बिजनेसमैन बनने चले हैं। ये घर है, इस घर में ये मियाँ है, ये बीवी है, दो नन्हे नन्हे बच्चे हैं और ये बूढ़े माँ बाप हैं, है ना। इनकी दाढ़ी सी निकाल दो थोड़ी सी। चलिए, और ये रहा मुच्छड़ आदमी बाहर, घर के बाहर। ये घर का दरवाजा। घर के बाहर क्यों रखा है इसको? क्योंकि इसके दिमाग में 24 घंटे का वायरस भरा रहता है। पत्नी जैसे पूछती ने, कहाँ गए थे? तेरे लिए मरने गया था, तुम्हारे लिए कमाने गया था। सीधा जवाब नहीं देता कि भाई काम से आ रहा हूँ, ड्यूटी से आ रहा हूँ, वो काम करके आया। जैसे पत्नी ने पूछा कहाँ गया था, तुम्हारे लिए मरने गया। हेलो, बच्चे ने पकड़ लिया। वो बोला अच्छा बाप, ऐसे ये रोज मरना पड़ता है क्या? क्योंकि वो बुद्धू है, वो कॉपी कर रहा है। बोला अच्छा जब मेरी शादी होगी ना, मैं भी इसी तरीके से मेरी बीवी को ऐसे बोलूंगा। कॉपी कर रहा, उसका प्रोग्रामिंग हो रही, ब्रेन की प्रोग्रामिंग चल रही है। यहाँ पर बाप को सावधान होना है, तेरे को क्या बोलना है, क्या करना है, क्योंकि डीएनए का निर्माण, कुंडली का निर्माण यहाँ से हो रहा है। हेलो, आप में से कितने कुंवारे भाई हैं यहाँ पर? हाथ खड़ा करना एक बार। काफी तादाद है यार, क्या बात है, राइट। अच्छा सा काम कर लो, आजकल मिलनी वैसे मुश्किल है। या तो अच्छा मेरी मर्जी की हो या कोई भी हो, दोनों में से पोजीशन कौन सी बढ़िया है? जोर से बोलो, बोलो बोलो, खुल के बोलो यार, शर्मा क्या रहे हो? बोलो बोलो बोलो। मतलब अपनी चॉइस की चले या कोई भी चले? बोलो। सक्सेस चॉइस से, डिजाइन से आए या जो हो जाएगा जिंदगी में वो चले? विच वन इज बेटर? ऑप्शन कौन सी बढ़िया? चॉइस बढ़िया ना, लेकिन मेरी चॉइस कब चलेगी? जब मैं चॉइस के लायक होऊंगा। अब पढ़ेगा लिखेगा नहीं। पहले शादियां जमीनों से होती थी, आजकल शादियां औलादों से होती हैं। ध्यान रखना, जमीन उमीन लेके ले जाओ जहां भी ले जाने। पहले घर में देखते थे, लड़का बोला तो खाना पीना है, लेकिन उसके बाप के पास जमीन ना 40 किले है। बोला ठीक है, बोला छोरी भूखी नहीं मरेगी, वो छोरा तो जाए जहां भी जाए। 40 साल पहले, 50 साल पहले शादियां ऐसे होती थी। हेलो, कि तूने लड़का देखा? वो लड़का तो बोलना क्या लेने देना, जैसा है चलेगा ना। बोला बाप को देखा? छोरे के हिस्से में 60 किले आवे। बोला टांग वांग सब सीधी करा लेंगे। हेलो, हाँ जी। आजकल सबसे पहले क्या चाहिए? वायरस देखो, ये देखो। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, देखो थोड़ा सा ब्रेन की डैमेज रिपेयर करते हैं, वो रिपेयरमेंट, इसको बोलते हैं रिपेयर मेंटेनेंस, है ना, वायरस रिमूवल। हम सब की माँ है, मतलब माँ के माध्यम से दुनिया में आए, माँ बाप के माध्यम से। हो सकता है कोई भाई हो जिनकी दुनिया में माँ नहीं हो, एक अलग मैटर है, लेकिन इस दुनिया में माँ सबकी है, राइट। अब अगर कोई मेरी माँ को या हमारी माँ को गाली दे तो क्या करो? क्यों भाई जोशीले भाई, तुम्हारे भाई? शादी के बाद तो लोग थोड़े से ढीले रहते हैं, लेकिन कुंवारे तो दम में रहते हैं। हाँ जी, क्या करोगे भाई? कोई माँ को गाली देगा तो क्या, आपकी माँ को कोई गाली देगा तो क्या करोगे? जोर से बोलो, जोर से, जोर से, और जोर से बोलो यार। क्या करोगे? एक बोलो। क्या बना देंगे? यूं बोलो, सारा यूं कर देंगे। अब इस पॉइंट को नोट कर लो आप। आपकी माँ को कोई गाली देगा तो आप उसका यूं और यूं और यूं बजा दोगे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। चलिए, आपकी माँ को कोई गाली देगा तो आप उसकी यूं यूं और यूं बजा दोगे। जब आप अपनी बीवी को गाली दोगे तो वो भी 2 बच्चों की माँ है, वो साले बड़े होके आपकी टुंगी बजा देंगे। वो देख रहे हैं कि मेरा बाप साला मेरी माँ को क्या बोल रहा है। बोलना भी आने दे, रोटी आने दे, बाद फिर देखता हूँ। रोटी समझ गए? यस। मूछे, जब तक मूछे नहीं आई है वो चुपचाप बैठा हुआ है, वो देख रहा सब कुछ। बोलना अब जब मूछे आती ना, बोला रे बापू, बोला हाँ,
बोला बोलियो, पर माँ को बोल के दिखाई पड़ता। फिर बापू क्या बोलता है दूसरे बुड्ढे को, बापू क्या बोलता है, यार औलाद ना बहुत खराब निकली। वो ये नहीं बताएगा कि बीज कौन से बोएगा। इसलिए मैं बोलता हूं दुनिया में लोगों को अपने नुकसान की बात हाथों समझ में आती है और फायदे की बात समझ में आने में बरसों लग जाते हैं, 25 साल लग जाते हैं, 30 साल लग जाते हैं। ये बात जाके हमें तब समझ में आती है कि मेरा बाप ठीक बोलता था कुछ मायनों में। ये बात तब समझ में आती है जब हमारी खुद की औलाद हो जाती है, तब जाके समझ में आती है। हाँ जी। और आरसीएम हम सब लोगों की जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, ये बात 25 साल बाद समझ में आई तो जिंदगी चली जाएगी। खानदान का अगला डीएनए बदलेगा कौन? क्योंकि उखाड़ू पछाड़ू परिवार से बिजनेसमैन परिवार बनाना है, पूरा का पूरा विचार बदलना है। सामान तो मिल जाएंगे कहीं पर भी, मौका नहीं मिलेगा खानदान का डीएनए बदलने का। ये ध्यान रखना चाहते हैं। सामान तो कालू हलवाई से नहीं तो पीढ़ी हलवाई से मिल जाएंगे। सामान तो 1 रुपया सस्ता नहीं तो 1 रुपया महंगा मिल जाएगा, 2 रुपये सस्ता मिल जाएगा, लाल की बजाय हरा मिल जाएगा। मैटर सामानों का नहीं है, सबसे बड़ा सामान यहां बैठा है। लोग इसकी ज्यादा परवाह करते हैं, इससे सबसे ज्यादा मेडल, वो सबसे ज्यादा मेडल ओलंपिक के हरियाणा से आते हैं। हेलो, क्योंकि डीएनए वही है। बोला डीएनए क्या है, जेनेटिक कोड क्या है? पहलवानी। बात बात पे पहलवानी, बात बात पे पानीपत की लड़ाई। और बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन का आदत क्या है? सबसे पहले कमर की लोच। क्या है? कमर की लोच, है ना? अब एक डीएनए है जो छाती का बटन खोल के बोला आने कौन आता है। अब उसको यूं कन्वर्ट होना है। साला कितना बड़ा चैलेंज है, सोच के देखो। लेकिन अगर उसको पता चल जाए कि मेरा खानदान जो आगे आने वाला है उनका बचाव जरूरी है, उनका डीएनए परिवर्तन जरूरी है, तो उसको आरसीएम जरूर समझ में आ जाएगा, वरना बहुत तकलीफ। आम आदमी हम जो है, मेरे खानदान में कोई बिजनेसमैन नहीं है, पिछले 25 सालों से संघर्ष कर रहा हूं। जयपुर में 94 में यहां से निकला, जयपुर में 94 में मैं पहुंचा। धीरे धीरे जो अपना बिजनेस शुरू किया, काम एक ही आता था, सर्विसेज, क्लाइंट की सर्विसेज। और मेरे को समझ में तब आया जब मैं अच्छी सर्विस दे रहा हूं, जब मेरे कस्टमर्स ने, ऑफिस में 22 इंजीनियर होते थे हमारी टीम में, 22 लोग, तो वहां से फोन आता था कि हमारा ऐसे ऐसे सिस्टम डाउन होगा। बड़े बड़े मेन फ्रेम्स कंप्यूटर होते थे, मतलब वो आपने वो अलमारी देखी है? कौन सी? लोहे वाली? हाँ, ये वायरस है साला, ये गोदरेज वाला। मतलब देखो, मैं कोई अलमारी कोई भी हो, मुंह से छूटते बोले आप गोदरेज, साले देख तो लो ऊपर क्या लिखा हो। हेलो, मतलब ब्रेन में सेट हो गया, बच्चा पैदा होते गोदरेज की अलमारी, क्योंकि बाप बचपन से बोल रहा है अरे अभी गोदरेज को मरे हुए कई साल हो गए, सारी अलमारियां दुनिया बना रही है आज की तेरे में, है ना? लेकिन वो ब्रेन में सेट हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, 15-20 साल यूं बात करते रहो, 20 साल बाद जो बच्चा पैदा होगा वो उठते ही न्यूट्रीचार्ज किट्स मांगेगा, क्योंकि तब तक वो ब्रेन सेट हो चुका होगा। जिस घर में शादी होगी वो हेल्थ कार्ड मांगेगा, जिसको थोड़ी सी भी शरीर में तकलीफ होगी वो उठते घर से न्यूट्रीचार्ज मैन वुमेन मांगेगा। हेलो, जिसको भी खानदान का डीएनए बदलना है उसको आरसीएम में आना होगा। एक दिन में नतीजे नहीं मिलते, नतीजा लेने के लिए 25 साल चाहिए, कम से कम 25 साल। आज जो आपके घर में बच्चा पैदा हो रहा है वो क्या करेगा? 25 साल इंतजार करना पड़ेगा बेटा। पैदा होते ही आप क्या करोगे? उससे पहले उसकी परवरिश चाहिए, उसको गुण देने हैं। हाँ जी, यस और नो? हाँ कि ना? या फार्म भरते ही रुके नहीं, देखे नहीं, खराब है यार जी। साले तू तो ठीक है। हाँ जी, यस और नो? कई बार लोग सामानों के बारे में बोलते हैं, ये साबुन ले जाना, कई बार चुपचाप, ऑब्जर्वेशन बहुत ही बड़ा, चुपचाप पीछे खड़े, कोई आएगा डिस्ट्रीब्यूटर भाई
भाई नया डिस्ट्रीब्यूटर है कोई नया, जो मतलब भाई बहन कोई भी जिसको ज्वाइन करा रहा है, ये साबुन ले लेना, ये तो खराब है इसको मत लेना, ये वो साले दिमाग में बीच का बोल दिया, वो दिया, ये तो खराब है, ये ठीक है। ये जो बीज इतना खतरनाक बीज है। आपने शादियां की तो 2-4 घरों में तो जाके गए थे ना, भाई दे दो, लड़कियां देखी थी, लड़की वालों ने लड़के देखे थे, राइट, 3-4-5 लड़कियां देखी, शादी एक से की, आगे ना। अब जो 5 आपने लड़कियां देखी या 5 आपने लड़के देखे और 4 से शादी नहीं की, तो क्या खराब थे क्या? वो क्या कुंवारा मर गए? आपके लिए जो बेस्ट था उससे आपने शादी कर ली, जो आपको फील हुआ, लेकिन जिसको आपने रिजेक्ट किया था वो किसी और की जिंदगी है, आपको बुरा करने का हक किसने दे दिया उसको? हाउ कैन यू से दैट? जिस लड़की से आपने शादी नहीं की, और जिसके साथ उसकी शादी हुई है, उससे पूछो। हेलो, हाँ साहब, यस और नो? आके ना। तो भैया दुनिया में ऊपर वाला बहुत बड़ा डिजाइनर है, वो हर एक की जरूरत के हिसाब से सारी चीजें बनाता है। आरस में आपकी जरूरत के हिसाब से 3 चाय 12 साबुन ये वो, राइट। अब बोलते मेरे को तो, मैं तो बहुत यूं हूं, मेरे को तो महंगा चाहिए, महंगा ले ले। बोलता मैं तो बहुत यूं हूं, मेरे को सस्ता चाहिए, तो सस्ता ले ले। 3-4 वैरायटी है। उसको खराब है ठीक बोलने का राइट किसे दे दिया? अरे 2-3 किस्म, तेरे को सस्ता सर्फ चाहिए, ले ले। सर्फ किससे बनेगा? मिट्टी से। जो सस्ता लेगा मिट्टी ज्यादा होगी, जो महंगा लेगा मिट्टी कम होगी, बात खत्म। मिट्टी की परसेंटेज तो बढ़ेगी। अब उसको अकल के अंदर को मालूम नहीं है सर्फ कैसे बनेगा, और वो सस्ते से सस्ता ढूंढ के लाएगा, घर में जाके करेगा, फिर बाल्टी में मिट्टी है, साले इतने पैसे में मिट्टी क्या करेगा? सोना जाएंगे क्या? अब तू सर्फ ढूंढने निकला है क्या? तो बिजनेस ढूंढने निकला है, क्योंकि डीएनए वो ढूंढने का है, इसलिए वो ढूंढ रहा है। डीएनए अगर बिजनेसमैन का होता और बिजनेसमैन का बेटा होता तो साला आरसीएम को खड़ा करने की बात करता है। गरीब जिसको मरना है वो कमियां ढूंढने पे लगेगा, अमीर जिसको होना है वो हर सिस्टम से खूबियां चुनेगा। गरीब जिसको मरना है उसकी आदत है एक दूसरे की टांग खींच के नीचे खींचना, अमीर जिसको होना है वो एक दूसरे की मदद करके उसको आगे बढ़ाता है। ये अमीरों का नेचर है, ये अमीरों की आदत है। गरीब आदमी के बचत खाते में पैसे मिलेंगे 5-4, 10-4, 20-4, और अब तो 1 लाख इकट्ठे हो गए, होंडा मोटरसाइकिल आने वाली है। ये गरीबों का बचत खाता है, अमीरों का बचत खाता होता है। देखिए वो चौवन्नी से काम कराते हैं, जो आज 2-4 दिन में काम आ सकते हैं 5-7 हजार रुपए, वो उसके बचत खाते में मिलेंगे, बाकी सारे पैसे को काम पे लगा के मिलता है वो। हेलो, किसी भी खोटे पैसे को भी वो खाली नहीं छोड़ता। गरीब आदमी जिंदगी में खुद मेहनत करने में भरोसा करता है, अमीर आदमी जिंदगी में अपने पैसे से काम करवाने पे भी ज्यादा भरोसा करता है। तो हमारे ब्लड में, हमारा डीएनए क्या बोलता? खाद ले, वो फवाड़ा ले लो, ये कर लो, धक्का लगवा लो, बोला पहाड़ तोड़वा लो, बोलो ये काम करवा लो, 1 मिनट में कर दे। तो ब्रेन की सेटिंग कहां पर है? मेहनत करने पे। जब हम पैसे की बात करते हैं ना बाबा, मनी, तो गुरुजी ढूंढो। किसी की बात, गुरुजी कौन है? जहां से आपको सही सलाह मिल जाए। सही सलाह कहां से मिलेगी? जिस आदमी ने जो काम किया हो वो उसमें टॉप पे, इसके अलावा दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगी। मैंने कंप्यूटर का बिजनेस किया, मेरे पिताजी से कभी नहीं पूछा, मैंने राय ही नहीं ली आज तक। अब आप बोलेगा और बड़ा कमीना आदमी है साला, पिताजी से राय नहीं लेता है, तो साले राय नहीं लेता तो कंप्यूटर का बिजनेस नहीं कर पाता, क्योंकि उनकी तरफ से तो बार-बार राय आती, तू भर्ती हो जा, तू फार्म कब भर रहा है, तू भर्ती हो जा, फार्म कब भर रहा है। 3 बार फार्म फाड़ के फेंका। हेलो, हाँ जी, वो 2 बार तो उसका बीएसएफ का फॉर्म लेके आए थे, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कोई इंटरव्यू, कोई प्रोसेस नहीं था, सिर्फ फार्म पे साइन करो, सीधा असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट थी। तब भी वो फार्म को फाड़ के फेंका था। तो पिताजी की गाइडेंस तो हुई थी, क्योंकि पिताजी चाहता है कि जो मैंने किया वही, हेलो,
जो है वही तो देगा ना यार, इसमें उसका कसूर थोड़ी है। उसके पास जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर वही तो बांटेगा, आगे ना। अब आप चाहते हो जो पिताजी ने किया वो मैं जिंदगी भर करूं, तो उस सॉफ्टवेयर को पकड़ लो, कैच कर लो। और लगता है कि पिताजी ने जो किया, चला घर का काम धाम कुछ चलता नहीं है, मां जिंदगी भर दुखी रही और इस सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलेगा, तो अपना सॉफ्टवेयर बदलो, बदलो। मैंने आज से बिजनेस किया, पिताजी से नहीं पूछा कि मैं करूं कि नहीं करूं, क्योंकि वो मेरा डिसीजन मेकिंग। किसी और के फैसले में मैं काम कैसे कर सकता हूं? हाँ जी, यस और नो? मेरी शादी हुई, घर वालों ने की, लेकिन उसमें मेरा सहमति थी कि हाँ कर दो। तो एक तरीके से मेरी मर्जी थी, तो इसलिए घर खुशहाल है। हेलो, यस और नो? कोई लोग तो शादी होने के बाद ना, शादी वादी हो जाएगी पहले दिन ही वो बैठेंगे, हाँ जी तू बता, चपड़ 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 चपड़। देख वैसे तो मेरा ना मूड बिल्कुल नहीं था शादी करने का, वो तो बापू ने बोला इसलिए कर ली। वो देख कमीने, ये बात मेरे को पता रहा था, सारा प्लान, पूरा प्लान चौपट कर दिया। मतलब शादी के पहले दिन ही वो बीज बो दिया कि अब ये पूरा घर दुखी रहेगा। अब इस फैक्ट्री को बनाने में 5 लाख 10 लाख, आजकल तो 20-30 लाख रुपए लगते हैं। शादी करने में कितने पैसे लगते हैं आजकल? हैं 10-20 लाख रुपए लगाए, चलिए आम लोग हैं 10 लाख रुपए लगा दिए, 10 लाख रुपए लगाए, उधर का भी ऐसी तैसी कराई, 2 जगह के पैसे लगते हैं, लड़की वालों के भी लड़के वालों के भी। इस घर में आए तो घर नाम की कंपनी खुली, इस घर में 50-50% के 2 पार्टनर हैं, हाँ के ना? yes. अब इसको कंपनी समझो, जो आपने घर बसाया है उसको कंपनी समझो, और इस कंपनी की आउटपुट क्या आनी चाहिए? खुशियां 2 बच्चों के रूप में, बच्चों के साथ साथ सब हंसी खुशी, उनकी पढ़ाई है, उनकी एजुकेशन है, सारी चीज, राइट? पत्नी हंसती रहे, रोती रहे। मेरे दादाजी बोलते थे बचपन में, बेटा जिंदगी में जो मर्जी करना, लेकिन एक चीज पे हमेशा ध्यान देना कि जिस घर में माँ बहन और बेटी की आंख में आंसू मिलेगा, उस घर में खुशियां कभी आ नहीं सकती, इसीलिए ध्यान रखना हमेशा। घर में खुशियां चाहिए, तो ध्यान रखना। अगर आपको कोई माँ की गाली दे तो आप क्या करने वाले हो? तो पत्नी के साथ उसी हिसाब से व्यवहार करना, हाँ के ना? कोई लोगों को लगता पत्नी को धमकी दे दी तो जैसे पानीपत का युद्ध जीत के आ गया। कई लोग तो हाथ भी उठा देते, कई लोगों का हाथ इतना तेज होता फटाफट उठा देते, जैसे वो मेडल दो उसको, मेडल लाओ मेडल लाओ। और शास्त्रों में लिखा गया है, जो आदमी ऐसी हरकत करे, कौन है? पार्टनर, 50-50, कंपनी का पार्टनर, बराबर का हकदार है, इस घर से खुशियां आने वाली है, राइट? और वो हाथ उठा रहा है, मर्दानगी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? मर्दानगी। वो कई बार तो लोग वाकई मेरे तो 4 बच्चे हो गए, थोड़ा ज्यादा बड़ा मर्द हो गया क्या? सुअर 12 कर लेता है, ज्यादा बड़ा मर्द हो गया। हेलो, मर्दानगी का पैमाना वो नहीं है जो अपने माँ बाप की अच्छी सेवा कर ले, पत्नी को एकदम खुश रख ले, बच्चों को अच्छी परवरिश दे दे, अच्छे गुण दे दे, साला इससे बढ़िया मर्दानगी और देश के संविधान का गुण मर्दानगी वो है। लोग बीवी को हाथ उठाने पे मर्दानगी, और जो आदमी बीवी पे हाथ उठा ले, उसके लिए मेरी डिक्शनरी में उस आदमी से घटिया, उस आदमी से कमीना, उस आदमी से कुत्ता, और बाकी फिलिंग द ब्लैंक क्या पढ़ो। हेलो, यहाँ तो कोई नहीं उठाता ना? इसे बताओ, कोई नहीं उठाता ना? किसी ने उठाया भी हो तो एक बार तालियां बजा लो, साला आगे से नहीं उठाया, एक बार तालियां बजा लो। और जब ये सॉफ्टवेयर बदलने की जब आप बात करते हो तो साथ में अब एक चीज बताओ, यहाँ पर हमारा कोई भी भाई आज कौन आया पहली बार? क्या नाम आपका? ताजे ताजे लग रहे सोनू जी। क्या करते हो? मेरी शॉप है। शॉप है, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ सोनू जी, आपके जैसा कोई दूसरा आदमी भक्ति में कोई है क्या? कहाँ है? आपके जैसा ही आना भैया। ये इनके जैसा है क्या? देख, वायरस है क्या? अरे मैंने बोला
बोला आपके जैसा कोई दूसरा इधर है, इसलिए इसका मतलब कान से सुनने से पहले ही फैसला कर दिया। इसका मतलब लोग सुनते नहीं है, फैसला पहले करके बैठे होते हैं। ये भी होता है, देखो कम्युनिकेशन। मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपके जैसा नहीं है ना, तो बैठो भैया, मेरे को इनके जैसा चाहिए था। अच्छा आपके जैसा कहीं हो, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता? देखा नहीं सर, कभी इन्होंने देखा नहीं है वैसे। अच्छा ये बताओ, हो सकता है क्या? कुछ कह नहीं सकते सर। नहीं फिर भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। नहीं सर, हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर। हाँ तो इतनी देर क्यों लगाई? चलो इनके जैसा कोई नहीं हो सकता। शादी होगी? यस सर। क्या बात है, कितने हैं? 2। क्या बात है, कितने साल हुए शादी? 7 साल हो गए सर। और फोटो बढ़िया, कितने बड़े हो गए? एक 6 साल की गुड़िया और एक 3 महीने की। वेरी गुड, एक 3 में तो गैप अच्छा है ना? वेरी गुड। घर में बड़ी बेटी होना बहुत अच्छा है। थोड़े दिन बाद वही इनके नकेल डालेगी, इनके अलावा किसी के बस की बात नहीं है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपकी जो धर्मपत्नी है, आपके जैसा तो कोई नहीं है? आपकी धर्मपत्नी के जैसा कोई दुनिया में दूसरा हो सकता है क्या? हो सकता है सर। नहीं आपके जैसा क्यों नहीं है? अरे आप क्यों साइलेंट हो? आप किसी बात को समझने की कोशिश करो। आपके जैसा तो आपने बताया कोई नहीं है, हाँ के ना? यस। सबको बताओ। यस। बोलो मेरे जैसा कोई नहीं। मेरे ऐसा कोई नहीं। तो बीवी के जैसा दूसरा कैसे हो सकता होगा? शक्ल मिल सकती है, सोच तो मिल सकती है सर। तो आपकी क्यों नहीं मिल सकती शक्ल सूरत? नहीं मिल सकती सर। कमाल है यार, बीवी की मिल सकती है, आपकी नहीं मिल सकती है। सर शक्ल नहीं मिल सकती, सोच तो मिल सकती है किसी किसी की। सोच सोच तो हर एक की प्रोग्रामिंग अलग अलग है यार, हर एक की प्रोग्रामिंग अलग अलग है। मैंने बोला आपकी जैसी सोच। अब चलो इसको थोड़ा और आसान कर देता हूँ सवाल को। आपके जैसा हूबहू जुड़वा और आपकी जैसी सोच कोई है क्या? आपकी बीवी क्या? यस सर। अब आई ना बात पकड़ में। इतनी मेहनत करनी पड़ती है छोटा सा प्लान समझाने में, थोड़ा आर्सम समझाने में कई साल 20 साल नहीं ले जाऊंगा। अब आपको आज पता लग गया कि आपके और आपकी बीवी के जैसा इस पूरी धरती पे दूसरा कोई नहीं। हाँ के नाम? यस सर। आपकी बीवी के जैसा पूरी धरती पे कोई नहीं है। और ये राज की बात आपने बताई क्यों नहीं? तो दुनिया की जानकारी उल्टी पुल्टी आगे देते रहते हैं। लालचंद ने फूलचंद को मार दिया, पीलू ने खुल्ले का कर दिया, इसने खुल्लू को कर दिया, इसने डुल्लू का कर दिया। और जो सही काम की चीज है, जो घर में खुशियां लाए, वो जानकारी कोई नहीं देता। जाके घर में कोई नहीं बोलता कि क्या नाम है? सोनू। मेरे वाली का किरण है, पूनम। कोई जाके घर में ये नहीं बोलता, घर में जाके कि भगवान पूरी धरती पे तेरे जैसा कोई नहीं है। सच्ची तो बोल रहे हो ना? झूठ बोल रहे हो क्या? नहीं झूठ है क्या? सच बोला कभी? क्यों नहीं बोला? उल्टा पुल्टा झूठ बोलते हो, जो काम का सच्चा वो नहीं बोल सकते। वो नहीं बोला सर। हिम्मत है? मर्दानगी है? हिम्मत नहीं है, मर्दानगी है। मर्दानगी है? यस सर। हिम्मत है? बोला कभी नहीं है, हिम्मत है। हिम्मत है? तो आज जाके घर में जैसे दरवाजा खुले क्या करोगे? अब कोई बात नहीं, ससुराल चले जाओ, उसमें क्या हो गया? और गजब की ब्रांडिंग होगी। ससुराल में जैसे दरवाजा खुले और जैसे घर के बाहर आए, बोला तेरे बगैर रहा नहीं गया, तेरे बगैर, तेरे इस दुनिया में तेरे बिना मेरा कुछ नहीं है, और तेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। चलो पूरा मोहल्ला नजारा देखे। और वो क्या बोलेंगे, सासू जी ये कितना बढ़िया दामाद मिला। उनको तो इससे ज्यादा कोई खुशी चाहिए नहीं ना। एक बार कलेश काट दो, ठीक है? अब उसके 6 महीने बाद जैसे जाके बोलेंगे पूनम तेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, उसके 6 महीने बाद इनको हार से मिले और ये ससुराल लेके जाएंगे।
तो इनके ससुराल पहुंचने से पहले उनको आरएसएम समझ में आ चुका होगा। जिस तरीके से हम बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, बाहर अच्छा बिजनेस करेंगे क्या, पेट्रोल का डिपो ले लो, गैस की एजेंसी ले लो, पेट्रोल पंप खोलो, यूं कर लो, ये तो समझ में आता है, क्योंकि पूरे खानदान का पैसा उसमें डुबो दो। करना तो आता नहीं ना, तो पहला काम जो भी करेंगे डूबेंगे, और ऐसा डूबेंगे सनम पूरी जिंदगी कभी नहीं तैरेंगे। क्योंकि खानदान में किसी ने किया हो तो वो पास होगा। तो इससे बढ़िया एक ऐसा काम पकड़ लो जिसमें जिंदगी में डूबने के लिए कुछ नहीं है, तैरने के लिए तैर ले। जब आपको 10 साल 15 साल आरएसएम बिजनेस में हो जाए, उस दिन आपके हाथ में कोई 100 करोड़ भी देगा तो बड़े आराम से आप हजम कर सकते हो उस दिन। उससे पहले तो दे दो, आपके गांव के फूलचंद को कोई लाख रुपए दे दे, आधे घंटे में पूरे पानीपत को, पूरे गांव को पता चल जाएगा कि फूलचंद की जेब में लाख रुपए है। पूछो क्यों, पूछो कैसे? क्योंकि जैसे उसके पास लाख रुपए आएगा ना, फट से जो पहले उसके 10 खास यारी हैं उनको फोन करेगा, आज पार्टी है, आजा। खट से पार्टी, पूरे पानीपत को पता चला, बोले साले इसके पास पैसा है कहां से? हेलो। और जब तक वो खत्म नहीं हो लेंगे, पार्टी देना बंद नहीं करेगा। हाँ जी, पूरी गली को पता चल जाएगा, हजम नहीं होंगे ना, क्योंकि बिजनेस में नहीं है। हेलो, हाजमा खराब है। एक लड़की थी, उसकी 2 करोड़ की लॉटरी लगी, तो माँ बाप को पता चला। माँ बाप ने बोला यार ये खबर अचानक दे दी, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, के लिए वो पता नहीं हैंडल कैसे होगा। तो उन्होंने एक बाबा जी को बुला लिया, बोला बाबा जी धीरे धीरे बता देंगे। बाबा जी ने धीरे धीरे बात की, बोला बेटा इसके बाद बता, अगर तेरी 10 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए क्या करेगी? 10 लाख रुपए की लॉटरी, 5 लाख रुपए बैंक में डालूंगी, पापा के लिए एक स्कूटी लेके आऊंगी, मेरे लिए एक स्कूटी लेके आऊंगी, और ऐसे ऐसे घर की मरम्मत छत पर फटाफट कर दूंगी। बोला धीरे धीरे, उसने बोला 50 लाख की हो जाए तो बोले बाबा जी क्यों मजाक कर रहे हो? बोला नहीं फर्ज करो। बोला 50 लाख की हो जाए तो 25 लाख तो एफडी में डालूंगी, भाई के लिए करूंगी, माँ बाप के लिए करूंगी, ऐसे ऐसे। बोला 1 करोड़ की लग जाता हो? बोला 1 करोड़ की लगी तो 20 लाख आपको दे दूंगी बाबा जी, आप पीछा छोड़ो ना, क्या बात कर रहे हो? बोला अगर 2 करोड़ की लग जाए तो? बोला बाबा 1 करोड़ तेरे को दे दूंगी, तेरे से ब्याह कर लूंगी। बाबा मर गया। अचानक चाहिए, जोर से बोलो, अचानक चाहिए। अचानक पैसा, क्योंकि दुनिया के जो सबसे महान लोग हैं पैसे के मामले में, वो हैं वारेन बफेट, WARREN BUFFET, वारेन बफेट। गूगल बाबा के पास जाओ, पूछ लो, सब कुछ उनके पास। कौन से बाबा से पूछना है? जोर से बोलो, गूगल बाबा। लोगों ने हरा बाबा पकड़ा हुआ है, पीला बाबा पकड़ा हुआ है, काला बाबा पकड़ा हुआ है, ब्रेन का वायरस पकड़ा हुआ है, और वो वायरस ऐसा पकड़ा हुआ है, लोग लेट लेट के जाते हैं, घूम घूम के। कहाँ जा रहे हैं? काले बाबा के पास जा रहे हैं, पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है ना। वहां जाके क्या होगा? काला बाबा एक पुड़िया देगा, पुड़िया में क्या है? भभूत है, उससे क्या होगा? बच्चा होगा। और सारे लोग लेट लेट के, लोग लेट होते फिर खड़े होते, फिर हाईवे पे, फिर लंबे लेटते फिर खड़े होते, फिर लंबे लेटते फिर खड़े होते, फिर लंबे लेटते फिर खड़े होते। पता नहीं किसने वायरस डाल दिया और चले जा रहे हैं, और वायरस पे वायरस, वायरस पे वायरस, वायरस पे वायरस। जितनी मेहनत वो लंबा लेट लेट के कर रहा है, उतनी मेहनत आरएसएम का प्लान दिखा ले तो खानदान का डीएनए बदल जाए, किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। हाँ जी, बात आ रही? कुछ कुछ पकड़ने? यस यस और नो? यस। तो भैया ऐसे वायरस नहीं चाहिए। हाँ जी, अब बाबा की पुड़िया से अगर बच्चे होने थे तो शादी क्यों की? पहले खा लेता। हाँ साहब, ये सब कोई ना कोई सिस्टम होगा ना, कोई ना कोई विधि का विधान होगा, कोई ना कोई संविधान होगा, तो उसके तहत ही होते सारे काम। आगे ना बीच में काले बाबा की पुड़िया कहां से आएगी भाई? लेकिन वायरस जब घुसता है, जो भी ये मिलेगा ना बाबाओं के पास, देखना बाबा मेरा क्या हुआ, वो समझ लो कभी ना परेशान है। जिनके दिमाग में वायरस मिला है वही रोड के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ देख बच्चा, एक लेंस ले लेता है, लेंस लेता हूँ, मैं तो नहीं कर रहा कुछ भी। हाँ बाबा जी ने दे दिया। तो कहाँ थे?
हाँ, तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठता भी पीपल के नीचे हो। पीपल के नीचे बैठ के लंच लेके और देख रहा होता है बच्चा, फिर आँख, नाक, लाइन 4, तेरे पे तो शनि अड़ा हुआ है। बोला तो पापा उतारो इसने जो कितने चिढ़ गया। बोला बेटा 501 लगेगा। बोला उतर तो जाएगा। इधर उधर से मार पीट करके बचा बचू के 501 बचाए थे, वो पापा ले गया, है ना। फिर खाली क्या था तो काहे यार, हाँ वापस निकल गए। और ऐसे अब ये जो लोग काम करते हैं ना कई बार घर में भी, और खास तौर से लेडीज बड़े उसमें सम्मोहन में आती है, बताना मत मुछड़ को, तेरे को काली पहाड़ी पे जाने नहीं देगा। वो लेडीज क्या बोलती, बाबा कानों कान खबर नहीं होने दूं। हेलो, क्यों बहन जी को गलत तो है ना। और खबर कब होती है, जब पूरे देश को खबर हो जाती है ना, तब खबर पड़ती है मुझे। बोलते ये क्या होगा, बोला गहने जेवर घर से सब पार हो गए। बोला आजकल लालच बड़े। राजस्थान में अलवर के पास में एक जगह है, उसको आप बोलते हो हिस्ट्री में मेवात। मेवात में हर घर में, हर खेत में सोने की ईंट निकलती है, सोने का मटका निकलता है। राइट, कौन आएगा, हमारे घर में ट्रैक्टर चला रहे थे खेत में, हमारे घर में सोने का मटका निकला, 4 सोने की टेन निकली, बेचनी है। मैं कहा बेच दे जाके, कि हमको बेचना नहीं आता इसलिए आपको फोन किया। मैं कहा वो यार, मैं कहा मेरा भी ये धंधा है। सुबह शाम फोन आता, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैदराबाद हेड ऑफिस से बोल रहे हैं। मैं कहा मैं जयपुर ऑफिस से बोल रहा हूँ। कितने लोगों के पास फोन आते हैं उल्टे पुल्टे। आपको फ्री में आपका नंबर लॉटरी के लिए सिलेक्ट किया गया है, आपके मियाँ बीवी बच्चों सहित आना है, और आपके लिए 2 स्पेशल इनाम है। कितने लोगों के फोन आते हैं, और वहां पर आधा घंटा पचड़ करके खराब करते हो। ये क्या है, वायरस है इतने वायरस। और आदमी मेरा नंबर ना लॉटरी लगी है, साला तेरा बाप बैठा तेरी लॉटरी लगाने वाला, तेरा लॉटरी लगी। तो जिस आदमी को ये चीजें समझ में नहीं आती, जिनको लालच समझ में नहीं आता, वो जिंदगी भर कंपनियां बदलता रहेगा, घर बदलता रहेगा, घरवाली बदलता रहेगा, लेकिन जिंदगी में बिन पहनेगा लोटा जिंदगी भर बर्बाद रहेगा, जिसको ये पकड़ में नहीं आती है। जैसे ही लालच आए सब लोग। अब जब यहां पर बैठे हैं तो कोई एक पीपीएल आईपीएल कंपनी आ गई, राइट, और वो आके क्या बोलेगी, आरसी में कितने दिन हो गए, आप क्या बोलोगे 2 साल हो गए, कुछ हुआ तो नहीं। अच्छा कुछ चाहिए, हाँ हमारी कंपनी उसमें बगैर कुछ किए। अच्छा तो क्या आया सबसे पहले, गया काम। फिर 6 महीने बाद होश आया, फिर पत्नी का बेलन पड़ेगा, पहले वो लाल था पीला है, क्या घर में बैठेगा नहीं बैठेगा। हाँ जी, तब तक ब्रांडिंग पिट चुकी होगी। एक भी आदमी भरोसे लायक बनेगा नहीं, ब्रांडिंग बड़ी मुश्किल से बनती है। सलमान खान ने एक बार बिगाड़ ली थी, 20 साल हो गए बनाते बनाते, बनी नहीं है अभी तक। 20 साल से पूजा पाठ कर रहा है, रोज दान दक्षिणा कर रहा है, रोज सब जगह जा रहा है, रोज ह्यूमन बीइंग चला रहा है, रोज क्या क्या कर रहा है, इतना बड़ा मीडिया कैंपेन, इतना पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन एक बार जो बैड बॉय का ठप्पा लगा वो संभलने में बरसों लग जाते हैं। हाँ जी, हेलो, यस और नो। तो हम देखो, हम आम घरों के लोग हैं, टाटा बिरला तो है नहीं। हमारी कोशिश एक माध्यम से किस तरीके से हमारी आदतों में परिवर्तन आ जाए। किसमें, बिजनेस में, किसमें, अलग अलग नतीजे, बिल्कुल अलग नतीजे। देखो कोई भी मुकेश भाई, आपका नाम क्या हुआ भाई, सोनू, एक मिनट आना सोनू। ये सोनू है, मेरे 10 साल पुराने दोस्त, राइट। एक दिन सोनू पानीपत के बस स्टैंड पे मिले, और सोनू ने मेरे को जो है वो क्या बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा था आपको, एक वापस बोलना। हाँ, सोनू ने मेरे को बोला कि कदम जी 10,000 रुपये दे दो। तो मैंने उनको बोला कि शाम को क्या बोलते हैं उसको, बस स्टैंड पे शाम को 6 बजे मिलना, मैं तेरे को वहां पे मिलूंगा और मैं तेरे को 10,000 देता हूँ, राइट। अब जैसे अमूमन यही करते ना, और जो दांतों रातों वाली मैं बात कर रहा था,
अब मैंने इनको बोला कि शाम को 6 बजे पानीपत बस स्टैंड पे तेरे को 10,000 रुपये दूंगा, मेरा दोस्त है इसलिए मदद कर रही है, लेकिन आता हूँ मैं बोल रहा हूँ 5:30 मिलूंगा तो दूंगा ना। इसको तो बोलेंगे दांत और रात का फर्क, आदमी बोलता कुछ और, लेकिन मान लो मैंने दे दिए। अब दे दिए तो मैंने साथ में ये भी पूछ लेता हूँ, भाई वापस कब देगा? और इन्होंने बोला कि 3 महीने, क्योंकि जो इसको देना होता ना वो बिल्कुल पास की डेट बताता ताकि ये देने से मना नहीं करे, है ना, कि 3 महीने कोई बात नहीं, हमने दिया, हमने लिया। अब मैं कदम सिंह कौन हूं? मैं वही हूं जो आप हैं, जो हमारा डीएनए है, जो नॉर्थ का डीएनए है, राइट। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, कदम सिंह बिजनेसमैन नहीं है। जब इसको 10,000 रुपए दिए, राइट, 10,000 20,000 वॉट एवर, राइट, आप बैठो। अब 3 महीने बाद मेरे पैसे नहीं है। अब मैं आम आदमी हूं, मेरे मेहनत के पैसे मैंने उनको दिए। अब मैं 3 महीने बाद, अरे भाई 3 महीने 10 दिन हो गए, कब दोगे? कि भाई साहब थोड़ी दिक्कत है, बस 10-5 दिन। देख ज्यादा वेट नहीं करा, 10-5 दिन मेरे को चाहिए और मेरे को दे देना। करते करते 4 महीने हो गए, फिर मैं गया, देख मेरे को इस हफ्ते चाहिए, नहीं देगा तो देख ले फिर। अब मेरे मुंह से क्या निकली? देखते लोग बहुत जल्दी, देखने से पहले ही बोला तो आ तो सही, तेरे को मैं देखता हूँ, है ना। देखना पहले बीच में घुसेड़ देते हैं, राइट। तो वहां से शुरुआत होगी बम की पत्ती को आग लगती, स्पार्क होना शुरू हो गया, फुसफुस होने शुरू हो गई, है ना। बम की आग लगती है थोड़ी थोड़ी। फिर अगले महीने इसके गए, बोला तेरे को बोल तो दिया दे दूंगा, तू रोज रोज मेरे घर के चक्कर क्यों काट रहा है? बोलता साला एक तो पैसे लिए चपड़, राइट। 10,000 रुपये लिए थे, दोनों भिड़ बैठे 5 महीने बाद। बोला छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और लड़ते मरते फूट फटाके दोनों के सिर फूट के, इतनी देर में पुलिस आ गई, दोनों पुलिस को अंदर ले गई। फिर इसके घर वाले इसको छुड़ाने लगे, इसके घर वाले इसको छुड़ाने लगे। 20,000 पुलिस वाले से इसने ले लिए, 20,000 पुलिस वाले से इसने ले लिए। 3-5 दिन में 10-15 दिन 20 दिन जेल में रह के घर आ गए। घर आके बोला साला हुआ क्या है? लेने थे 10,000, 20 पुलिस वाले ले गए, 1 महीना जेल में रह गए, घर वाली परेशान है, माथे में 3 टांके आ गए। बोला मिला क्या बाबा जी का ठुल्लू? ये आम आदमी है जिसको गरीब बनना है। हेलो, अब कदम सिंह बढ़िया है, माँ कदम सिंह बिजनेसमैन है। अब मैं बीइंग ए बिजनेसमैन, मैंने उसी दोस्त को पैसे दिए 10,000, राइट। 3 महीने बाद मैंने पूछा कि मैं कभी पैसे, तो बोला कि दे देंगे, कोई बात नहीं आ जाएंगे। मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं क्या बोलूंगा, कोई बात नहीं आ जाएंगे। अगले महीने 4, अरे भाई क्या हुआ? मैंने देखा 4 महीने के पैसे नहीं, तेरे घर में सब ठीक ठाक तो है, कोई मुसीबत में तो नहीं है, तकलीफ क्या है? तूने बोला था 3 महीने में दे देगा, 4 महीने हो गए तेरे पैसे नहीं आए, कोई घर में गड़बड़ है, मेरी कोई मदद चाहिए, बता तो सही तुम, कि नहीं वो पैसे हो नहीं पाए, अरेंजमेंट हो नहीं पाया। बोला वो तो हो जाएगा, तेरे को मदद क्या चाहिए तू ये बता दे। पैसे तो मेरे पास है नहीं और ज्यादा देने के लिए, लेकिन तेरी मैं मदद क्या कर सकता हूं, तू मेरे को वो बता, राइट। ये बोलेगा ये वो, बोला कोई छोड़ काम नहीं, कोई बात नहीं, तू इधर आ जा, तेरे को काम पकड़वाता हूं धीरे धीरे। उसका कुछ ना कुछ काम करवाएगा, ये कर ले। और तू एक काम कर, अभी चिंता मत कर, तू 6 महीने बाद मेरे पैसे दे दियो, लेकिन तू अपना काम खड़ा कर। काम खड़ा करता जाएगा, 1 साल बाद उसका काम भी खड़ा कर देगा, वो आदमी भी खड़ा हो जाएगा, और उसको 10,000 लिए थे वो आदमी वापस आके उसको 20,000 दे के जाएगा। ऐसे स्मार्ट है बिजनेसमैन। तो जब तक ये इतना डीएनए में इतना परिवर्तन नहीं आ जाए, तब तक वो बिजनेसमैन की श्रेणी में नहीं, तब तक वो वही लठमार है। सवेरे का फैसला कुछ और, लाल कपड़ा दिखते ही फैसला कुछ और। हाँ जी, सांड को लाल कपड़ा दिखा दो, शुरू। हेलो, बिजनेस बोला भाड़ में गए, बिजनेस बोला पहले तो इसको लंबा करता हूं। तो भैया ये कब तक चलेगा? मेरा सवाल ये है, ये सवाल मैं बरसों अपने आप से भी करता हूं, और ये सवाल आपको अपने आप से भी करना चाहिए। टाइम कितना हो गया सोनी जी? टाइम कितना बचा हमारे पास है? 9, 2-5-7 मिनट और चलेगा? चलेगा। अब